Very good evening. We are back with this chapter, that is elements of company secretaries legislation, CS के बारे में हम बात कर रहे हैं. हमने अभी तक ICSI के बारे में डिटेल में बात करा. ICSI का हेडक्वार्टर्स क्या है, विजन मिशन मोटो पे बात किया है, कोर वैल्यूज पे हमने बात कर लिया है, और हमने अभी तक बोला है कि CS का डेफिनेशन क्या है, एज पर कंपनीज एक्ट क्या है, और एज पर बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट क्या है. ठीक है, तो आज हम प्रोसीड करेंगे विद फर्दर डिस्कशन. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन. हाँ, CS एज की मैनेजरियल पर्सन, ये एक डिस्कशन आज जो है मैं टच करना चाह रहा हूँ. CS एज की मैनेजरियल पर्सन, की इंपॉर्टेंट. आप बिलीव करोगे, CS को भी की पर्सन एक कंपनी में माना गया है. सर, की मैनेजरल पर्सन में कौन कौन आता है? की इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कंपनी. तो ये की मैनेजरल पर्सन में कौन कौन आता है, तो ये देखने के लिए कंपनीज एक्ट जाएंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट ही बोलेगा कि कौन कंपनीज के अंदर की पर्सन है, की इंपॉर्टेंट पर्सन है. ठीक है ना बात. तो आई एम जंपिंग टुवर्ड्स कंपनीज एक्ट. ये कंपनीज एक्ट है. ठीक है, बैरक में मैं जा रहा हूँ, देखते हैं डेफिनेशंस में जाते हैं. सेक्शन 2 के अंदर देखते हैं की मैनेजरियल पर्सन. की मैनेजरियल पर्सन दिख रहा है आपको ये? और ये जो आप की मैनेजरियल पर्सन बोल रहे हैं, उसमें की मैनेजरियल पर्सन इन रिलेशन टू कंपनी मतलब सीईओ, एमडी, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ एंड सच अदर ऑफिसर. तो यहाँ पर की मैनेजरियल पर्सन के तौर पर क्लियर कट कंपनी सेक्रेटरी को भी एज अ की पर्सन माना गया है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 51. बराबर है. बट अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CS कौन सी कंपनीज को की मैनेजरल पर्सन अपॉइंट करना कंपलसरी है. क्राइटेरिया है. क्राइटेरिया ये है कि बेसिकली जो भी लिस्टेड कंपनीज है या जो भी पब्लिक कंपनी है जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा कैपिटल है, 10 करोड़ से ज्यादा कैपिटल है, उनको होल टाइम KMP अपॉइंट करना पड़ेगा. तो मतलब जो कंपनी में जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट, NSE BSE, जहाँ पे स्टॉक्स शेयर, रिलायंस, टाटा, इनके शेयर लिस्टेड है. लिस्टेड मतलब लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल है. अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंस्पायर के शेयर्स आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेंगे, बट रिलायंस के शेयर स्टॉक मार्केट में मिलेंगे, तो रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी. समझो. तो लिस्टेड कंपनी का तो मैटर करता ही नहीं, कंपलसरी KMP चाहिए. बट जो भी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, अब तक उन लोग स्टॉक मार्केट में इतना रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वो कंपनीज को बेसिकली जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, उनको KMP अपॉइंट करना पड़ेगा. तो CS को KMP का दर्जा दिया है, की मैनेजरियल पर्सन का दर्जा दिया है. सर, किसने दिया है? कंपनीज एक्ट ने दिया. सर, कहाँ लिखा है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 में लिखा है कि CS भी KMP है. सर, KMP में और कौन कौन आता है? CFO, CEO, Managing Director, Whole Time Director, CS, and any other officer prescribed. Managing Director, CFO, CEO, whole time director, company secretary and any other officer as prescribed by government. गवर्नमेंट टाइम से जिसको बोलेगा वो KMP हो जाएगा. CS KMP है. और जो कंपनी लिस्टेड है या जिसके जो पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, वो कंपनी को CS या KMP अपॉइंट करना कंपलसरी है. तो आप ये चार्ट नोट.
आई होप आपने लिख लिया, अब तक लिख रहे शायद से। KMP, key management, CS is a as a KMP is a key managerial person. Whole time KMP need to be appointed by listed company and a public company having paid up capital of 10 crore or more. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, कमिंग टू दिस स्लाइड, हम आते हैं अपने नोट्स पे। CS as KMP, फंक्शंस एंड ड्यूटीज, ड्यूटीज एंड फंक्शन सेम है। एक CS क्या जनरल ड्यूटीज निभाता है? ओके, लेट्स कम टू अ स्लाइड दिस। यू नो यंग CS, ये स्मार्ट डैशिंग लोग यहाँ खड़े हैं, दिख रहा है आपको स्लाइड पे। वो पूरा मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, बट डायरेक्टर्स को मीटिंग बुलानी, ऑफिशियल मीटिंग बुलानी है, डिसीजन मेकिंग करना है, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग का पूरा तामझाम CS देखेगा। मिनट्स, मीटिंग का पूरा डिटेल, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड कि इसने ऐसा बोला, इसने ये ऐसी वोटिंग हुई, उसका उस रिकॉर्ड को, रिटन रिकॉर्ड्स को मिनट्स बोलते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। वो मिनट्स जो है वो कौन मेंटेन करता है? CS। कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब जब मीटिंग करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री में मीटिंग चल रही है कि हमें फेसबुक के साथ हमें अपना टाई अप करना है, तो करना है कि नहीं करना है, अलाउ करना है, ज्वाइंट वेंचर करना है कि नहीं करना है उनके साथ। तो वहाँ पे डायरेक्टर्स बैठे रहेंगे, सबने क्या वोट बोला, क्या रीजन दिया, वो सब उसका रिकॉर्ड रखना, उसका मिनट्स बोलते हैं, वो CS मेंटेन करता है। अलग अलग अथॉरिटी के सामने जाकर रिप्रेजेंट करना, इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने, कंपनीज, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ का कोर्ट को NCLT बोलते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल कोर्ट। अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटीज के सामने कंपनी के बिहाफ पे जाकर रिप्रेजेंट करना, बातचीत करना, टाई अप करना, पेपर सबमिट करना, कंप्लायंसेस करना, टाइम टू टाइम सारे रेगुलरली, देखिए डायरेक्टर परमिशन लेना, ROC से एड्रेस चेंज की परमिशन लेना, आपने बेसिकली शेयर मार्केट में शेयर बेचे, सेबी से परमिशन लेना, ये सारा बार बार जो लॉ कंप्लाई करना होता है, लॉ फुलफिल करने को हम कंप्लायंस बोलते हैं, वो CS की जिम्मेदारी है। लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, रेगुलरली हर 3 महीने में सेबी को अपना हिसाब किताब देना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। तो ये बार बार, इसको हम कंप्लायंस बोलते हैं। ड्यूटीज एज पर एक्ट, कंपनीज एक्ट ने आपके ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है वो पूरा करना, गाइड करना डायरेक्टर को, कंपनी को कि नहीं ये सही है, ये गलत है, लॉ में ये सही बैठता है, गलत बैठता है, ये सारा काम, ये मेजर काम एक CS करेगा। मीटिंग्स, मिनट्स, करेक्ट मिनट्स मेंटेन करना, रिप्रेजेंटेशंस, देन कंप्लायंस, ड्यूटीज एज पर एक्ट एंड गाइडिंग। ये मेन है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप हेडिंग लिखो, ड्यूटीज ऑफ CS, ड्यूटीज ऑफ CS, ड्यूटीज ऑफ CS, राइट, ड्यूटीज ऑफ CS हेडिंग लिखा। अब एक काम करो, जो जो मैंने पिक्चर्स के नीचे वर्ड्स लिखे, मीटिंग्स, मिनट्स, रिप्रेजेंट, वो आप लिखोगे, मैं आपको जूम करके देता हूँ। आई होप आपने लिखा है। मीटिंग्स, मिनट्स, रिप्रेजेंटेशन, कंप्लायंस, ड्यूटीज एज पर एक्ट, गाइड। सर कंप्लायंस वर्ड पे थोड़ा डिटेल चाहिए। नहीं, कंप्लायंस मतलब क्या? टाइम टू टाइम जो जो बोला है, पेपर वर्क गवर्नमेंट को फाइल करना, वो अपने टाइम पे फाइल किए।
जैसे कंपनीज को जब भी डायरेक्टर अपॉइंट हुआ तो पेपर फाइल करो, डायरेक्टर को निकाला पेपर फाइल करो, मीटिंग रखी पेपर फाइल करो, डिसीजन पास किया पेपर, तो वो टाइम टू टाइम पेपर फाइल करना, दैट इज कंप्लायंस एक लेमन की भाषा में। ठीक है, लेट्स रीड द टेक्स्ट पार्ट, इसका टेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम। ड्यूटीज ऑफ CS गाइड टू प्रोवाइड टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। किसी मुकेश अंबानी को अलग से कुछ कंसल्टेशन चाहिए या पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आपका हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए नॉलेज का, सच गाइडेंस एज दे मे रिक्वायर विथ रिगार्ड्स टू द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर। एक डायरेक्टर का क्या राइट है, क्या जिम्मेदारी है, कब उसने कैसे परमिशन लेना, क्या कैसे करना, वो सब उनको गाइडेंस, इंडिविजुअल डायरेक्टर को गाइडेंस चाहिए। मिनट्स एंड मीटिंग्स to facilitate convey of meetings and attend the board committee and general meeting, board meeting, committee meeting, general meeting, and maintain the minutes of these meeting. Okay, approval and permission lena to obtain approval from the board, government, such other authorities as may be required, license के लिए apply करना जाना, representation to represent before various regulators and the other authorities under this act in connection with discharge of function, assist board to assist the board in conduct of affairs, board of directors को help करना, compliance to assist and advise in ensuring good corporate governance, ठीक है, duties as per act and other duties। तो एक जनरल पैराग्राफ हो गया। तो हमने अभी तक पढ़ा CS as KMP की मैनेजरियल पर्सन, की मैनेजरियल पर्सन, ठीक है, CS को भी KMP का दर्जा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 51, जहां पर KMP में CS कंपनी सेक्रेटरीज भी कवर्ड है। जो कंपनीज लिस्टेड है या जो भी पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, वो कंपनीज को बेसिकली होल टाइम CS अपॉइंट या होल टाइम KMP अपॉइंट करना मैंडेटरी है। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ CS, असिस्ट, गाइड, करेक्ट है, कंप्लायंस, मीटिंग्स, मिनट्स, समझे मेरी बात। तो ये सारा काम जो है वो CS करेगा जनरली। नाउ CS इन प्रैक्टिस, देखो एज आज आप एंट्रेंस लेवल पे है तो आपको इतना नहीं आइडिया होगा, समझना। एक होता है, एक जो डॉक्टर है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, और एक डॉक्टर होता है जो छोटा सा क्लिनिक खोलता है अपने आसपास के एरिया में, जो क्लाइंट अपने इंडिपेंडेंट खुद होकर अपना खुद का क्लिनिक चलाता है, लोगों को कंसल्ट करता है, वैसा ही CS है। एक CS होता है जो कंपनी के अंदर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है, और एक CS है जो अपना ऑफिस ओपन करता है और क्लाइंट्स या कंपनी जब जब आते हैं कंसल्टेशन के लिए उनको कंसल्ट करता है। जैसे एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट भी कंपनी के अंदर फुल टाइम जॉब करते हैं, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले में, या एक एडवोकेट अपने क्लिनिक ऑफिस खोलता है जहां पर क्लाइंट्स आते हैं कंसल्टेशन लेके जाते हैं। तो CS इन प्रैक्टिस मतलब जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, जिसके ऊपर कोई कर्ता धरता नहीं है, जो कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में कंसल्टेशन करता है और अपने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम करता है। वो अपने हिसाब से ऑफिस आएगा जाएगा, अपॉइंटमेंट देगा नहीं देगा, उसको लगता है जो क्लाइंट टाइप क्या काम करना है वो करेगा, अपने नीचे स्टाफ रखेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लॉन्ग टर्म में आपने भी सोचना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या होता है, जैसे डिग्री आ गई हमें जॉब चाहिए, पहले पैसा चाहिए, बट प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जो आप तो कंटिन्यू करोगे, आपके नेक्स्ट जनरेशन भी कंटिन्यू करेगा। अरे जैसे एग्जाम्पल है कि अगर मैं एक एज अ CA हूँ, मेरा एक ऑफिस है, मैंने मेरी ज़िंदगी डाल दी, 60 साल तक मैंने प्रैक्टिस बनाया, मैंने 1 करोड़ तक की प्रैक्टिस बनाई, अब आगे जाके मेरा जो सक्सेसर रहेगा वो कंटिन्यू करेगा। बट अगर मैं कोई कंपनी में जॉब पर हूँ और मैं उधर जॉब एज अकाउंटिंग कर रहा हूँ, टैक्सेशन कंसल्टेंट कर रहा हूँ, मेरा जॉब खत्म हो गया तो मेरा एक्सपीरियंस जीरो हो गया, मेरा जो आगे सक्सेसर रहेगा उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म अगर कभी भी देखो, more preferable is practice than a job, which is our perception, but practice take a lot of time to develop। आपका नाम बनेगा, एक एक क्लाइंट आएंगे, उनको काम पसंद है वो दूसरे को रेफर करेंगे, दूसरा आएगा वो और 2 लोग को रेफर करेगा, तो तब जाकर ये 4-5-6 साल में ग्रो होता है। बट आज के यूथ को पैसा इमीडिएट चाहिए कि कल डिग्री परसों जॉब, उसके बाद गाड़ी घर शादी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डोंट पुश, ठीक है ना बात। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस मीन्स those who do work in their own capacity, खुद होकर अपने बलबूते पर फुल फ्लेज काम करता है, दैट पर्सन इज इन प्रैक्टिस। लाइक आई एम इनटू प्रैक्टिस, मेरा एक ऑफिस है जहाँ पर मेरे पार्टनर्स है, मेरे स्टाफ्स है, मैं उधर जाता हूँ, मेरे खुद के क्लाइंट्स पहचान के आते हैं, टैक्स का एडवाइस लेते हैं, अकाउंटिंग का एडवाइस लेते हैं, GST का एडवाइस लेते हैं, कंपनी लॉ का एडवाइस लेते हैं, फिर हमको बताते हैं, हर एडवाइस का हम पैसा लेते हैं। क्वेश्चन जितना टफ रहेगा उतना फीस रहेगी, समझो मेरी बात। फिर उनका वो बोलते हैं सर हमारे लिए इनकम टैक्स ऑफिसर को मिलके आ जाओ, हमारे बिहाफ पे लाइसेंस अप्लाई करो, तो हम उनके लिए काम करते हैं।
और मेरा एक फ्रेंड है जो बेसिकली टाटा मोटर्स में काम पर है, जिसको एक 15 लाख का पैकेज है, टाटा मोटर्स के अंडर एज ए एम्प्लॉय है, तो वो प्रैक्टिस में नहीं है। समझो मेरी बात, अपना अपना प्लस माइनस है। तो मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस मतलब इंडिपेंडेंटली खुद होकर एक एंटिटी रन करना और सर्विसेज देना। ये हो गया लेमैन। बट अभी हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है सीएस इन प्रैक्टिस का, और सीएस एक्ट में क्या लिखा है देखते हैं। कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 25, company secretary in practice means a CS who is deemed to be in practice under section 2 subsection 2 of CS Act। मतलब CS एक्ट में जाने बोला, कंपनीज एक्ट बोलता है कि जो CS एक्ट में लिखा है वो देखो। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस मीन्स CS who is deemed to be in practice under subsection 2 section 2 of CS Act। तो CS एक्ट में जाना चाहिए, ये CS एक्ट है। सेक्शन 2 डेफिनेशन, उसके अंदर सब सेक्शन 2। हाँ 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 हाँ, बहुत बड़ा डिटेलिंग है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना बात। तो एक काम करो, सबसे पहले आप ये वाला डेफिनेशन लिखें, सीएस इन प्रैक्टिस कंपनीज एक्ट, ये पहले लिख लो। आई होप आपने लिख लिया। अब देखते हैं सीएस एक्ट के अंदर इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है। लेट्स सी कि सीएस एक्ट के अंदर इंस्टीट्यूट क्या लिख रहा है। अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट शैल बी इन प्रैक्टिस व्हेन इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप। आप अकेले भी कर सकते हैं, आप 3-4 फ्रेंड्स मिलके कि भाई मैं एक काम करूँगा, मैं कंपनी की बोर्ड मीटिंग पे ध्यान दूंगा, तू एक काम कर, तू ट्रिब्यूनल्स कोर्ट्स में जाने का काम कर, तू एक काम कर, तू कंप्लायंस पे ध्यान दे। 2-4 फ्रेंड मिलके साथ में कर रहे हैं प्रैक्टिस पार्टनरशिप में, इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप विद वन और मोर मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस, और इन पार्टनरशिप विद वन और मोर रिकॉग्नाइज प्रोफेशन। कि सी एस मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, 2-3 सी एस और 2-3 सी ए मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो भी चलेगा। या तो आप इंडिविजुअली कर रहे हो, या आप इंस्टीट्यूट के अंदर जो प्रैक्टिस में उनके साथ कर रहे हो, या आप अदर रिकॉग्नाइज प्रोफेशन के साथ पार्टनर मिल बांट के करेंगे ना। मैं सी ए, आप सी एस मिल के हम करेंगे, ठीक है ना। इन कंसिडरेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, सैलरी नहीं मिलता है इसको, एक रेम्यूनरेशन मिलता है, उसको एक फीस मिलती है। क्या करता है, एंगेजेस हिमसेल्फ इन द प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ सी एस टू ऑन इन रिलेशन टू एनी कंपनी, कंपनी से रिलेटेड प्रैक्टिस करता है। Perform other services like promotion, formation, incorporation, amalgamation, reconstruction, reorganization, winding up। कंपनी बनाना, कंपनी वाइंड अप करना, कंपनी को दूसरे कंपनी से अमेलगमेट करना, कंपनी को दूसरे कंपनी मर्ज करना, ये सारा काम वो करता है। या ऑफर सर्विसेज लाइक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव,
कंपनी के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशंस करना, कंपनी के बिहाफ पे अलग अलग अथॉरिटी के सामने जाकर अपना कि मैं कंपनी के बिहाफ, जैसे एक एडवोकेट अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, तो आप भी तो अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो, करेक्ट है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, प्रेजेंटिंग, वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट, कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स फाइल करना, शेयर ट्रांसफर एजेंट बनना, इशू हाउस अभी आपको पब्लिक इशू, अभी ये शेयर्स में आएगा, आपको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर, सेक्रेटरी, ऑडिटर्स, एडवाइजर, इशूइंग सर्टिफिकेट, होल्ड हिमसेल्फ टू द पब्लिक एज सीएस इन प्रैक्टिस, पब्लिक इमेज में पब्लिक, हाँ ये बंदा प्रैक्टिस करता है, ये बंदा खुद होकर ये ऐसा बता रहा है कि प्रैक्टिसिंग पर्सन, render professional service and assistance with respect to principle or office of principles or detail relating to practice of profession of CS and render such other service in the opinion council are rendered by the company. इन शॉर्ट उन्होंने बहुत जनरल दिया है, वो खुद होकर पब्लिकली एज अ प्रैक्टिसिंग पर्सन बता रहा है, वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा है, वो कंपनी मैटर्स में काम कर रहा है, वो बेसिकली अलग अलग फॉर्म का कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम कर रहा है, इनकॉर्पोरेशन कर रहा है, एमैल्गमेशन कर रहा है, कंपनी को डिसॉल्व कर रहा है, वाइंड अप कर रहा है, बंद कर रहा है, ये सारा काम वो कर रहा है, मतलब वो क्या माना जाएगा, सीएस। तो यहाँ से क्लियर आइडिया नहीं आ रहा है, बट ऐसा क्लाउड बनाया उन्होंने कि भाई कंपनी फॉर्मेशन कर रहा है, कंपनी डिसोल्यूशन कर रहा है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है, कंपनी मैटर्स को हैंडल कर रहा है, लोगों में खुद को पब्लिकली बता रहा है कि मैं एक सीएस इन प्रैक्टिस हूँ, समझो मेरी बात, तो ये सब रोल प्ले कर रहा है, देन ही इज अ सीएस इन प्रैक्टिस। एक काम करेंगे, वन बाय वन आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ पॉइंटर फॉर्म में, लिखो आप सीएस इन प्रैक्टिस एज पर इंस्टीट्यूट, CS in practice as per institute, हेडिंग है, मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखो, पर एक नाम, द पर्सन इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, द पर्सन इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस when individually or in partnership, when individually or in partnership, in consideration for remuneration, in consideration for remuneration, not salary, remuneration, फीस चार्ज करेगा, हर एक काम का फीस चार्ज होगा, सैलरी नहीं मिल रही इसको, इन कंसिडरेशन फॉर रेम्यूनरेशन। पॉइंट नंबर वन, engages in relation to company matters, engages in relation to company matters, just hold on, I sorry, one less, engages in relation to company matters. Point 2, perform other services like, point 2, perform other services like promotion, incorporation, amalgamation, reconstruction, promotion, incorporation, amalgamation, reconstruction, winding up of companies, promotion, incorporation, amalgamation, reconstruction, winding up of companies। एक काम करो, थर्ड पॉइंट है ना, बहुत बड़ा पॉइंट है, उसके लिए आप एक काम करो, एक पहला ए लिखा आपने कि भाई कंपनी मैटर्स में काम करो, बी अपने के लिए प्रमोशन का, थर्ड जो पॉइंट है उसके लिए 12 लाइन छोड़ दो, 12 लाइन छोड़ दो, वो आप नोट से लिख लेना, मॉडल से लिखना, ठीक है ना बात। उसके बाद फोर्थ, ये डी पॉइंट, होल्ड हिमसेल्फ आउट टू द पब्लिक, hold himself out to the public as CS in practice, hold himself out to the public as CS in practice, hold himself out to the public as CS in practice, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज, render professional services, that's it,
अब ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है ना, इसमें कुछ अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है ना, जो बेसिकली आपको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक काम करो, थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, कंपनी रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहा है, फिर बोला एमेलगमेशन कर रहा है, फिर मैंने आपको जगह छोड़ने बोला, फिर मैंने आपको बोला कि पब्लिकली वो खुद को सीएस इन प्रैक्टिस बता रहा है कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, करेक्ट है बात, तो ये सब बोला। बट अभी जो थर्ड पॉइंट है उसमें आप पहले कुछ लिखो, आप थर्ड पॉइंट में जो 12 लाइन छोड़ा है, ऑफर्स सर्विसेज as maybe for as follows, offers services as maybe as follows, offer services as maybe as follows है। नीचे आ जाओ, पहला ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी, कंपनी के बिहाफ में ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखना एडवाइजर टू द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट को एडवाइस करता है, एडवाइजर टू द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, एडवाइजर टू द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। फिर जो शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, वो इशू करना, साइन करना, देना, लेना, एंडोर्स करना। मेरे ए ने बी को शेयर बेचे, तो ए बी को शेयर, ए बी तो मैं सीएस हूँ, तो मैं उसको स्टैम्प साइन करके कंपनी के पे दूंगा। आप बोलेंगे सर आजकल तो फिजिकल शेयर है, नहीं है ना, प्राइवेट कंपनी के फिजिकल शेयर है, पब्लिक कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में एनएससी बीएससी में, बट प्राइवेट कंपनी इंस्पायर एडू प्रो जो है अपना कंपनी जो है, इसके शेयर्स थोड़ी ना स्टॉक मार्केट में, तो उसका फिजिकल शेयर्स है, तो शेयर्स इशू करना, लेना, देना, ये सीएस करता है। तो नीचे लिखना issue certificates on behalf of company, issue certificates on behalf of company, अलग अलग सर्टिफिकेट्स, इशू सर्टिफिकेट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी के, कंपनी एग्जांपल ले रहा हूँ, कंपनी को बोला गया तुम्हारा लोन कितना है, एक सर्टिफिकेट बनवा के दो कि तुम्हारा लोन इतने अमाउंट का है। सब एग्जांपल है मैको लिमिटेड, मैको लिमिटेड में लोन 50 करोड़ का है, किसी ने बोला तुम्हारा लोन बताओ कितना है, बोले 50, हमारी बात पे भरोसा नहीं करेंगे, मैं सीएस के पास जाऊंगा, देखो मेरा 50 करोड़ का लोन है, वेरीफाई करो, सर्टिफिकेट दो, मैं वो सर्टिफिकेट दूंगा, वो देखिए सीएस का साइन है, हाँ 50 करोड़ का लोन लिखा है, डन, तो सर्टिफाई हो गया। सर्टिफाई करना ट्रू कॉपी ऐसा, जैसे कल उठकर मिस्टर रामलाल डायरेक्टर है कि नहीं है, मैं बोल रहा मैं रामलाल हूँ, हाँ मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, बोला नहीं, तो एक सर्टिफिकेट ला जिससे प्रूफ होगा कि तू डायरेक्टर है, तो रामलाल सीएस के पास जाएगा, देखो मेरा पूरा पेपर वर्क और मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, ऐसा सर्टिफिकेट दो, सीएस क्या करेगा, यस सर्टिफिकेट देगा, अब मैं सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, रामलाल इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स कंपनी के बिहाफ पे देना अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस में लगते रहता है, जैसे आप लोग भी आपके रिजल्ट को ट्रू कॉपी कराते हैं, सर्टिफाई कराते हैं कि यस दिस इज करेक्ट डॉक्यूमेंट, तो वैसा सर्टिफिकेट्स कंपनी के लिए सीएस देता है इन प्रैक्टिस। उसके बाद लिखना शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, शेयर ब्रोकर्स, शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, शेयर मार्केट स्टॉक ब्रोकिंग का काम कर रहा है। एंड और एक पॉइंट लिखना सेक्रेटेरियल ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर, सर ये क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा, सेक्रेटरियल ऑडिटर। देखो ये बहुत लंबा दिया हुआ है, कुछ जरूरत नहीं है, मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ। सीएस इन प्रैक्टिस एज पर कंपनीज एक्ट बोलता है रेफर टू कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 बोलता है सीएस इन प्रैक्टिस मींस जो इंडिविजुअली या पार्टनरशिप में रेम्यूनरेशन रिसीव करता है, क्यों, क्योंकि कंपनी मैटर्स में इन्वॉल्व है, प्रमोशन, अमेलगमेशन, इनकॉर्पोरेशन, वाइंडिंग अप करता है, वो पब्लिकली खुद को सीएस इन प्रैक्टिस बताता है, वो अलग अलग सर्विसेज देता है, लाइक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव देता है, शेयर स्टॉक ब्रोकर का काम करता है, कंपनी के बिहाफ पे अलग अलग सर्टिफिकेट्स इशू करता है, सेक्रेटरियल ऑडिट करता है, तो वो सब सीएस इन प्रैक्टिस माने जाएंगे। ये डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपने पक्का रीड करना। आगे बढ़ते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटरियल सर्विसेज। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या, कंपनी के बिहाफ पर कम्युनिकेटर, कंपनी टू गवर्नमेंट कम्युनिकेट करना, गवर्नमेंट टू कंपनी का कम्युनिकेशन लेना, कंपनी टू शेयर होल्डर कम्युनिकेट करना, शेयर होल्डर कंपनी का कम्युनिकेट होना, कंपनी टू पब्लिक के भाई हमारे पर कोई एलिगेशन नहीं है, रूमर स्प्रेड हो रहा है, तो कंपनी सीएस आके बोलेगा नहीं ये कंपनी क्लीन चिट है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो गवर्नेंस एंड सेक्रेटरियल सर्विसेज, इसमें क्या क्या आएगा, लिखो नीचे हेडिंग,
कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटरियल सर्विसेज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटरियल सर्विसेज क्या क्या काम करता है? कंपनी के बिहाफ पर आरओसी के पास जाना और कंपनी बना के लेना, इनकॉर्पोरेशन करना, कंपनी के लिए अलग अलग फाइलिंग करना, पेपर वर्क, फाइलिंग्स। सो फाइलिंग दिखाता हूँ मैं आपको। जितना ये टॉपिक है ना, प्रैक्टिस रियल में देखोगे इतना जल्दी समझ में आएगा, आपकी गलती नहीं है उसमें, बट ठीक है, इट्स देयर इन योर पोर्शन। तो उन्होंने बहुत जनरल दिया है मतलब, तो इसलिए एमसीए सर्विसेज, ये देखो एमसीए सर्विसेज में मैं गया, कंपनी फॉर्म डाउनलोड्स। अब ये देखो इतने सारे DR3C, अभी आपको CAG फॉर्म नंबर है, ADT2 INC23 ADJRD NDH STK2 INC24 MSC1 FT INC22 27 FC3 CHG9, इतने सारे फॉर्म्स फाइलिंग करना टाइम टू टाइम। के ईयर एंड हो गया उसके 30 डेज में फाइल करो, 6 महीने के बीच में फाइल करो, मीटिंग होते ही 30 डेज में फाइल करो। तो फाइलिंग्स करना ये कौन करेगा? ऑब्वियसली ये काम करेगा CS। कंपनी बनाना, कंपनी बनाना मतलब कंपनी के लिए आरओसी से कम्युनिकेट करना, इनकॉर्पोरेशन। कंपनी के वहाँ पे फाइलिंग करना, कंपनी के वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करना, मिनट बुक, ये बुक सब, जो मीटिंग्स कंडक्ट करवाना, और शेयर रिलेटेड रजिस्टर, कौन मेंबर है, ए लिमिटेड ने कंपनी छोड़ दी, उसके कौन मेंबर बना, बी, उसका रिकॉर्ड रखना, शेयर किसने किसको ट्रांसफर किया, ये पूरा रिकॉर्ड रखना। ये सारा काम कौन करेगा? CS। देखो, कंपनी टू आरओसी, कंपनी टू शेयर होल्डर्स, शेयर ट्रांसफर्स, ये सारा रिकॉर्ड ऑब्वियसली कौन मेंटेन करेगा? CS। देखते हैं, रीड करते हैं रिलेटेड। इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, फाइलिंग्स, रिटर्न्स फाइल करना, पेपर फाइल करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स, अलग अलग बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करना, मीटिंग्स, मीटिंग अरेंज करना, शेयर ट्रांसफर रिलेटेड वर्क पूरा, ट्रांसफर ट्रांसमिशन, ए ने बी को शेयर बेचा, उसका लिखो, शेयर सर्टिफिकेट बना के दो, बी ने सी को गिफ्ट किया, एंटर करो, सी ने आगे किसको लोन ले, उसके आगे लोन लिया, एंटर करो, डी ने उसको आगे फर्दर बेचा, उसको एंटर करो। तो ये सारा काम कौन करेगा? CS करेगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें 5 पॉइंट है, पहले 5 पॉइंट आप आई होप आपने लिख लिया है। एक काम करो, ये जो आपने चार्ट बनाया इसके नीचे, इनकॉर्पोरेशन के नीचे लिखना, एरो बना के वहीं पे नीचे देखो चार्ट में, प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। फाइलिंग में लिखना, फॉर्म्स, रिटर्न्स, एप्लीकेशन, फाइलिंग, पेपर फाइलिंग, फाइल करना, मैंने बताया इतने सारे फॉर्म्स थे, फॉर्म्स, रिटर्न्स, एप्लीकेशंस, अप्लाई करना कुछ चीज का, रिकॉर्ड्स में, ये सब आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट में पढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही एक एक लाइन में दिया है, एक चैप्टर बन सकता है, तो आपने जस्ट इसको, ये चैप्टर बहुत लर्न करना है आपको, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। रिकॉर्ड्स में लिखना, स्टैट्यूटरी बुक्स एंड रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स में स्टैट्यूटरी बुक्स एंड रजिस्टर्स। मीटिंग्स में लिखना, अरेंजिंग बोर्ड जनरल मीटिंग्स एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स, ये तो हमने ऊपर पढ़ा, अरेंजिंग बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, arranging board meeting, general meeting and preparing minutes.
अरेंजिंग बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स। मिनट्स हमने बोला आपको, फिजिकल जो मीटिंग्स का रिकॉर्ड रहता है, मिनट्स। शेयर्स में लिखना all the work related to share transfer and transmission, all the work related to share transfer and transmission, all the work related to share transfer and transmission। ठीक है बच्चों, आज बहुत छोटे सेशंस ले रहा हूँ मैं, एक्चुअली चैप्टर देखा तो 1.5 घंटे में खत्म हो सकता है, बट बहुत स्लो जाना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, लॉजिक में कुछ नहीं, डायरेक्ट चैप्टर है, डायरेक्ट लर्निंग है। सबसे पहले हमने सी एस इन प्रैक्टिस देखा। सी एस इन प्रैक्टिस में सी एस एस के एम पी देखा, की मैनेजरियल पर्सन। के एम पी सेक्शन अगर आप देखते हो, की मैनेजरियल पर्सन, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 में सी एस को के एम पी माना गया है। जो लिस्टेड कंपनी है या जिन कंपनी का पेड अप कैपिटल, पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, होल टाइम केएमपी अपॉइंट करना कंपलसरी है। सीएस की ड्यूटीज देखी, मिनट्स, मीटिंग अरेंज करना, ठीक है, कंप्लायंस करना, रिपीट हो रहा है ये सब चीजें यहाँ पे भी, मीटिंग अरेंज करना, कंप्लायंस करना, ठीक है ना बात। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड ये स्लाइड ओपन करता हूँ, मिनट्स मेंटेन करना, रिप्रेजेंटेशन करना, ड्यूटीज एज पर एक्ट, गाइड करना डायरेक्टर्स को, ये सब एक सीएस का रोल होता है, ड्यूटीज होती है, ठीक है ना बात। उसके बाद सीएस इन प्रैक्टिस में हमने कंपनीज एक्ट में देखा, रेफर टू सीएस एक्ट। सीएस एक्ट के अंदर लिखा है कि जो रेम्यूनरेशन के लिए काम करता है, जो इंडिविजुअली या पार्टनरशिप में काम करता है, कंपनी कंप्लायंसेस का काम करता है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, अमेलगमेशन, डिसोल्यूशन का काम करता है, ये सब जो है एज ए पब्लिकली वो सीएस इन प्रैक्टिस खुद को बता रहा है, तो वो सब पर्सन को सीएस इन प्रैक्टिस डीम माना जाएगा। क्लियर कट है। उसके बाद हमने ये देखा कि कंपनी सेक्रेटरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटरियल सर्विसेज में क्या क्या काम आता है। आपने कंपनी बनाई, कंपनी के पेपर्स फाइल किए, कंपनी के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, मीटिंग्स अरेंज किए, और अपने शेयर रिलेटेड पूरा काम काज किया, पूरा हैंडलिंग, शेयर का पूरा फॉर्म, पेपर वर्क, शेयर सर्टिफिकेट बनाना, प्रिंटिंग कराना, साइन कराना, हैंडओवर करना, कुरियर करना, ये सारा काम किया। दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटरियल सर्विसेज। यहीं पे मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा। वी आर डन फॉर द लेक्चर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।